हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग या फिर बोल सकते हैं एंटी लेप्रोटिक एजेंट। तो उनको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ये एजेंट, जो ये ड्रग है, ये आखिर यूज़ किसके लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि लेप्रोसी क्या होता है। लेप्रोसी के बारे में हमें पता चलेगा, देन हम समझेंगे कि इसको ट्रीट करने के लिए हम कौन से ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, या फिर बात कर सकते हैं कि हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लेप्रोसी होता है इसे और क्या बोलते हैं, तो अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग या फिर बोलते हैं खाज की बीमारी। ठीक है, तो और पुराने लोगों का क्या ख्याल भी रहता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको होता है, या फिर बोल सकते हैं कि पुराने कर्मों की सजा है। पर ये सिर्फ सिर्फ बोलने वाली बातें होती है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता है। ये क्या होती है, एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। ठीक है, और ये किसी को भी हो सकती है, फिर उसने पाप किया हो या ना किया हो। ठीक है, हो सकता हो पुराने टाइम में अगर किसी ने सच में कोई पाप किया होगा और उसको हो गई होगी ऐसी बीमारी, इसलिए लोगों ने मान लिया कि जो पाप करता है या बुरे काम करता है उन्हीं को क्या होती है, ये डिसीज होती है। पर यह डिसीज किसी को भी हो सकती है रियल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो लेप्रोसी है, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम, हैंसन डिसीज भी बोलते हैं इसे। ठीक है, लेप्रोसी को हैंसन डिसीज क्यों बोलते हैं हम, क्यों हैंसन डिसीज बोलते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, हैंसन नाम के ही एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। वो भी कब किया था, तो 1873 में इसको डिस्कवर किया था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हैंसन डिसीज। देन इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। तो इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय एन एसिड फास्ट रोड शेप्ड बैसिलस कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, अब इसके हम एक एक वर्ड को समझते हैं कि ये किस टाइप की डिसीज है। तो क्रोनिक है। ठीक है, क्योंकि क्रोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, वीक तक चल सकती है, मंथ भी हो सकते हैं या फिर लाइफ टाइम भी हो सकते हैं। देन इन्फेक्शियस होती है ये। देन किससे कॉस्ट होती है, तो एसिड फास्ट मीन्स, एसिड फास्ट मीन्स जो जैसे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं, तो हम जो टेस्ट करते हैं तो ये किस टाइप का टेस्ट देता है, तो एसिड फास्ट पॉजिटिव टेस्ट देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। देन कैसा होता है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो रोड शेप का होता है, और इसके जीनस कैसा होता है, तो बैसिलस इसका जीनस रहता है। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो ये क्या है, मेन कॉज जो बैक्टीरिया है, जो मेन कॉज करता है क्या, तो लेप्रोसी को कॉज करता है। ठीक है, देन अब इसमें अफेक्ट हमारी जो बॉडी होती है, या फिर जो ऐसा पेशेंट जिसको लेप्रोसी है उसकी बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट होगा। ठीक है, मीन्स उसकी बॉडी पे कौन सा अफेक्ट होगा, तो फर्स्ट तो जो है उसकी स्किन को अफेक्ट कर देगी ये बीमारी। देन जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको अफेक्ट करेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन में भी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं हम कि जो हमारी आईज वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पे भी अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट वन क्या है, तो पेरिफेरल जो हमारी नर्व होती है, ठीक है, जैसे हमारा सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, मीन्स जो मेन नर्वस सिस्टम है हमारा, तो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनको एक कोऑर्डिनेट करता है, ताकि हमारी फुल बॉडी में अगर कहीं भी सेंसेशन है तो वो सेंसेशन को पहुंचाने का, कहाँ तक, ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो। ठीक है, तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है उसको ही डायरेक्ट अफेक्ट कर देती है ये डिसीज। ठीक है, देन और ये किसको हो सकती है, तो ऑल एजेस, मीन्स ये एक इन्फेंट को भी हो सकती है, और साथ ही साथ ये एक ओल्ड एज जो पर्सन है उसको भी हो सकती है। मीन्स इसमें कोई कुछ नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। फिर वो बुरा काम करेगा तो भी होगी उसको, बुरा काम नहीं करेगा तो भी, अगर उसको उस बैक्टीरिया, अगर उसमें वो बैक्टीरिया किसी भी थ्रू चले गया तो फिर उसको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, देन लेप्रोमाइन टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन द टाइप ऑफ लेप्रोसी, मीन्स जो लेप्रोमाइन टेस्ट है ये किस लिए रहता है, तो ये डिटरमाइन करता है कि जो लेप्रोसी है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो पर्सन को या पेशेंट को कौन से टाइप की लेप्रोसी हुई है। ठीक है, उस लेप्रोसी का टाइप जो रहता है उसको डिटरमाइन करने का वर्क करता है लेप्रोमाइन टेस्ट। और एक और बात, जो अगर किसी को हो गई है लेप्रोसी डिसीज, तो ऐसे पेशेंट से हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकली तो पहले ही हार्म हो रहा है, पर हो सकता है कि हमारी गलत बातों से वो मेंटली भी हार्म हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते, तो हमें उनके लिए बुरा भी नहीं बोलना चाहिए।
ठीक है। देन अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जिस बाई नोज एंड माउथ। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं या स्नीजिंग हो गई तो उसके थ्रू भी क्या हो जाता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर अगर हम ज़्यादा क्लोज आ गए ऐसे पर्सन से, फ्रीक्वेंट कांटेक्ट हो गया और हम बहुत टाइम तक उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, हमें चांसेस हो सकते हैं लेप्रोसी के। और भी बहुत सारे चांसेस है, जैसे जो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको ठीक से खाने पीने को नहीं मिल पाता है, कोई अच्छी रहने की जगह नहीं मिल पाती है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो उन लोगों को भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक जेनेटिक्स भी हो सकता है और एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या हो गए, रीज़न हो गए ट्रांसमिशन के। देन इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्किन लिसन और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नर्व इन्वॉल्व। ठीक है, कि किस टाइप से स्किन लिसन हो रहा है और नर्व इन्वॉल्व कितना है इसमें, उसके अकॉर्डिंग WHO ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, जो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देन अब हम देख रहे थे, हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि जो क्लासिफिकेशन है WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें हमने बेस्ड किसके रखा, तो बेस्ड ऑन स्किन लिसन एंड नर्व लिसन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। तो फर्स्ट इसमें क्या है, प्यूसी बैसिलरी लेप्रोसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, PBL। ठीक है, इसमें स्किन लिसन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 to 5 लिसन्स होते हैं, और वो भी किस टाइप से होते हैं, एसिमेट्रिकली। ठीक है, किस टाइप से होते हैं, एसिमेट्रिकली होते हैं ये। देन इसमें क्या होता है, डेफिनाइट लॉस ऑफ सेंसेशन, मीन्स जो सेंसेशन होता है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है। ठीक है, फुल्ली सेंसेशन लॉस हो जाता है इसमें। मीन्स अगर हम जहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, मीन्स इसमें क्या होती है, गार्ड जैसी बन जाती है, नर्व्स जैसे बन जाते हैं। ठीक है, एक सर्कल जैसा इस टाइप से नर्व्स जैसे बन जाते हैं, जिनको ग्लोमेरुलोमेटस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई पेन चुभाएंगे, ठीक है, जैसे ये पेन चुभा रहे हैं, हम पेन चुभाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, देन जो नर्व लिसन्स है, मीन्स इसमें कोई एक जो नर्व है वो इन्वॉल्व होगी, जो एक नर्व है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से उसमें लिसन्स हो जाएंगे या फिर वो अफेक्ट होगी लेप्रोसी से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, तो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी, जिसको हम बोलते हैं MBL। ठीक है, इसमें जो क्या हो रहा है, तो इसमें ग्रेटर देन 5 लिसन्स टुवर्ड सिमेट्रिकल। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 5 लिसन से ज्यादा, ग्रेटर देन 5 लिसन्स हो रहे हैं, और वो भी कैसे हो रहे हैं, एक सिमेट्री में हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसेशन लॉस हो रहा है, पर हो भी सकता है और ना भी होगा, मीन्स थोड़ा बहुत सेंसेशन हो सकता है कि हाँ फील हो रहा है थोड़ा बहुत, या फिर ना भी होगा, दोनों मीन्स इसमें क्या होंगी, दोनों कंडीशंस हो सकती है। देन लास्ट क्या है, नर्व लिसन्स, यहाँ पे क्या हो रही है, जो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी है इसमें 2 और मोर नर्व इन्वॉल्व, मीन्स यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था कि एक नर्व तो होगी सही इन्वॉल्व, एक नर्व तो इफेक्ट होगी, पर यहाँ पे क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा भी नर्व क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू WHO। देन अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन किस टाइप से है इसका, तो ट्यूबरक्लोइड इसको बोलते हैं हम TT, देन बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लोइड जिसको हम बोलते हैं BT, देन मिड बॉर्डर लाइन जिसको बोलते हैं हम BB, एंड बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस को बोलते हैं BL, एंड लेप्रोमेटस इज LL। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, और ये WHO के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या बचा है कि इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से, जिसमें हम क्या देखेंगे, एंटी लेप्रोटिक एजेंट या फिर एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो वो जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास की ओर ले जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे, इसको ट्रीटमेंट को, इसमें कौन से ड्रग्स यूज में आते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो इसके नोट्स है उसके नोट्स की भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।